हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी और कॉमेडी चैनल में। दोस्तों, आज मैं जो कहानी लेकर आई हूँ उसका नाम है चार साधु और चोर। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोग से कहना चाहती हूँ कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कहानी शुरू करते हैं। एक शहर के पास के जंगल में चार साधु रहते थे और वे हमेशा भगवान का भजन और स्मरण करते थे। उन चारों साधुओं की अपनी अलग अलग एक निष्ठा थी। एक दिन वहाँ के राजा ने अपनी पत्नी से कहा कि हमें अपने लड़के को अच्छा संत बनाना है, फिर वह चाहे राज्य करे चाहे साधु बन जाए। रानी बोली कि महाराज, जो संत बनना चाहता है वही संत बन सकता है, दूसरे के बनाने से कैसे बन जाएगा? आपका और मेरा उद्योग थोड़े ही काम करेगा। राजा ने कहा, इसका एक उपाय है। तो रानी ने कहा कि वो क्या है? राजा ने कहा, सत्संग। रानी बोली, ऐसा कोई अच्छा संत है जिसके पास हम अपने बेटे को भेजें? राजा बोला कि हाँ, पास के जंगल में चार अच्छे संत रहते हैं, उनके पास लड़के को भेज देते हैं। इस प्रकार राजा और रानी बातें कर रहे थे। रात्रि का समय था और दैवयोग से एक चोर जो चोरी करने के उद्देश्य से वहाँ आया था, छिपकर उनकी बातें सुन रहा था। उस चोर के मन में आया कि चोरी करने से तो मैं फंस भी सकता हूँ, पर अगर साधु बन जाऊँ तो काम बन जाएगा, राजकुंवर आएगा और मेरा चेला बन जाएगा, फिर चोरी करने की क्या ज़रूरत है। चोर ने गेरुआ वस्त्र पहन लिए और जंगल में चला गया। उसके मन में आया कि कोई पूछेगा तो मैं क्या उपदेश दूंगा। ऐसा सोचकर वह चार संतों में से पहले संत के पास गया और पूछा कि महाराज, कल्याण कैसे हो? संत ने कहा, भाई, किसी का जी मत दुखाओ, किसी को दुख मत दो, दिल किसी का मत दुखाओ, और क्योंकि यह दिल खुदा का नूर है। चोर बोला, और महाराज? संत बोले, और की ज़रूरत नहीं है, इस एक बात से ही काम बन जाएगा। चोर दूसरे संत के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मैं कल्याण चाहता हूँ, कोई उपाय बताओ। संत बोले, कभी किंचित मात्र भी झूठ नहीं बोलना, हमेशा सत्य ही बोलना, चाहे गला ही क्यों ना कट जाए। चोर बोला, और कोई बात? संत बोले, और बात की ज़रूरत नहीं है। अब वह चोर तीसरे संत के पास गया और बोला, महाराज, मेरा कल्याण कैसे हो? संत बोले, सीधी सादी बात है, रात दिन राम राम करो। चोर बोला, और कोई बात? संत बोले, और बात की ज़रूरत नहीं है। अब वह चौथे संत के पास पहुंचा और बोला, महाराज, कल्याण कैसे हो? संत बोले, भाई, एक भगवान के शरण में हो जाओ, मन में यह बात अटल रहे कि मैं तो केवल भगवान का हूँ। जैसे विवाह होने के बाद लड़की के मन में यह बात दृढ़ हो जाती है कि मैं कुंवारी नहीं हूँ, मेरा विवाह हो गया है, ऐसे ही मन में यह बात बैठा लो कि मैं भगवान का हो गया हूँ, अब मैं किसी और का नहीं हो सकता हूँ। तो चोर बोला, और कोई बात? संत बोले, और की ज़रूरत नहीं है, इतना ही काम है। चोर ने चारों संतों से चार बातें सीख ली और आगे जाकर बैठ गया। अब राजा आया, वह क्रमशः चारों संतों के पास गया। चारों ने एक एक बात बता दी। राजा ने देखा कि आगे पांचवा साधु भी बैठा है। राजा उसके पास भी गया और प्रार्थना की कि महाराज, कृपा करके कल्याण की बात बताएं।
वह साधु भेषधारी चोर चुपचाप ध्यान में बैठा रहा, कुछ नहीं बोला। राजा ने ज़्यादा प्रार्थना की तो वह बोला, मैं जैसा बताऊंगा वैसा करोगे? राजा ने कहा, हाँ हाँ महाराज, क्यों नहीं, मैं वैसा ही करूँगा। वह बोला, किसी का जी मत दुखाओ। राजा बोला, और कोई बात? वह बोला, सदा सत्य बोलो। राजा बोला, दूसरी कोई बात? चोर बोला, भगवान के नाम का जप करो। राजा बोला, कुछ और बताइए महाराज। वह बोला, भगवान के शरण में हो जाओ। राजा बोला, महाराज और कोई बात है? वह बोला, संत जैसा कहे वैसा कर दो। राजा के मन में विचार आया कि यह संत तो ज़्यादा ऊंचा है। अन्य संतों ने एक एक बात कही, पर इन्होंने 5 बातें कह दी। राजा बड़े सरल स्वभाव का था, उसको मालूम नहीं था कि संत की पहचान इस तरह नहीं होती है। राजा लौटकर महल में आ गया। रात होने पर वह चोर फिर छिपकर महल में आया। जब राजा रानी के पास गया तो वह चोर दरवाजे के पीछे छिपकर उसकी बातें सुनने लगा। रानी ने पूछा कि क्या बात हुई? राजा ने कहा कि मैं जंगल में संतों के दर्शन करके आया हूँ। मैं तो 4 ही संत समझता था, पर वहाँ 5 संत बैठे थे। रानी बोली, वहाँ जाकर आपने क्या कहा? राजा बोला, मैं भगवत प्राप्ति की बात पूछी। उनमें से एक संत ने कहा, किसी का जी मत दुखाओ। दूसरे ने कहा, सदा सत्य बोलो। तीसरे ने कहा, नाम जप करो। चौथे ने कहा, भगवान के शरण में जाओ। परंतु 5वां संत ने उन चारों संतों की 4 बातें भी बताई और साथ में 5वीं बात यह भी बताई कि संत की आज्ञा का पालन करो। राजा रानी दोनों सच्चे और सरल स्वभाव के थे। उन्होंने विचार किया कि 5वां संत बहुत ज्ञानी हैं और अपने लड़के को उसी के पास भेजना चाहिए। उनकी बातों पर चोर पर बड़ा असर पड़ा। अरे, मैं तो नकली बात कहीं, पर उस राजा ने श्रद्धा कर ली। अगर सच्ची बात कहूँ तो कितनी मौज हो जाए। राजा के सद्भावना के कारण चोर का हृदय बदल गया। वह सच्चा साधु हो गया और जंगल में निकल गया। उसने विचार किया कि 4 बातों का तो मैं ठीक पालन करूँगा, पर 5वीं बात का पालन तब हो जब कोई अच्छा संत मिले, कोई ऐसा भगवत प्राप्त संत मिले जिसकी आज्ञा का मैं पालन करूं। और वह संत को ढूंढने लगा। पहले चोर होने से वह चालाक तो था, इसलिए हर एक साधु पर उसका विश्वास नहीं बैठता था। वह कई साधुओं के पास गया, पर किसी साधु पर उसको विश्वास नहीं हुआ। तो अब अच्छे संत को पाने के लिए उसकी लगन जारी रही। उसके मन में यह बात थी कि जिससे मेरा चित्त खींच जाए, मेरा विश्वास हो जाए, उसी को गुरु बनाऊंगा। भगवान ने जब उसकी सच्ची लगन देखी तो संत बनकर उसके सामने आ गए। उनको देखते ही उस पर असर पड़ा और बोला, महाराज, मैं आपके शरण में हूँ, मेरे को दीक्षा दीजिए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। संत रूप में भगवान बोले, जैसा मैं कहूँगा वैसा करोगे? वह बोला, हाँ हाँ महाराज, मैं करूँगा। भगवान बोले, तो फिर पहले एक काम करो, पीछे तुम्हें मंत्र देंगे। तुम यह काम करो कि जो किसी का जी नहीं दुखाता उसका सिर काट कर लाओ, जो सत्य बोलता उसका सिर काट कर लाओ, जो नाम जप करता उसका सिर काट कर लाओ, और जो भगवान के शरण में है उसका भी सिर काट कर लाओ। ये 4 सिर काट कर लाओगे तो मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। उसने सोचा कि ये चारों तो एक ही जगह बैठे हैं, काम आसानी से हो जाएगा। वह तलवार लेकर भागा गया, पर रास्ते में उसे विचार आया कि मैंने यह नियम लिया है कि किसी का जी नहीं दुखाऊंगा। जी दुखाना तो दूर, मैं तो गला काटने जा रहा हूँ। उसको विचार हुआ कि यह काम मेरे से नहीं होगा। उसमें सद्बुद्धि पैदा हो गई। वह भागा पीछे आया। भगवान ने पूछा, ले आया क्या? वो बोला, हाँ ले आया हूँ। भगवान बोले, कहाँ है? वह बोला, मेरे एक सिर में 4 बातें हैं। मैं अब किसी का जी नहीं दुखाता, सदा सत्य बोलता हूँ, नाम जप करता हूँ और भगवान के शरण में हूँ। ये 4 बात मेरे में है, अतः मैं अपना सिर काटकर
आपको दे देता हूँ। भगवान ने कहा, बस अब सिर काटने की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे को दीक्षा देता हूँ। भगवान ने उसकी दीक्षा दी और वो अच्छा संत बन गया। इस प्रकार चालाकी से 5 बातें धारण करने पर चोर को भगवान मिल गए और वह संत बन गया। अगर कोई सच्चे हृदय से 5 बातों को धारण कर ले तो फिर कहना ही क्या है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर चैनल को कर दीजिए। धन्यवाद।